नमो नमो गुरु कृपानिधान। नमो नमो गुरु कृपानिधान। नमो नमो गुरु कृपानिधान। नमो नमो गुरु कृपानिधान। शरण शरण दया करुणा निधि। 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 मंगल रूप हरण अज्ञान। मंगल रूप हरण अज्ञान। मंगल रूप हरण अज्ञान। मंगल रूप हरण अज्ञान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। नमो नमो गुरु कृपा प्रणत जननी हितहरि चरितामृत। प्रणत जननी हितहरि चरितामृत। प्रणत जननी हितहरि चरितामृत। प्रणत जननी अभय करण करवावत पान। अभय करण करवावत पान। अभय करण करवावत पान। अभय करण करवावत पान। आगम निगम सार सर्वोपरि। आगम निगम सार सर्वोपरि। आगम निगम सार सर्वोपरि। आगम निगम सार सर्वोपरि। तरसावत आनंद रस थान। तरसावत आनंद रस थान। तरसावत आनंद रस थान। तरसावत आनंद रस थान। आगम निगम सार सर्वोपरि। तरसावत आनंद रस थान। आगम निगम तेरी
सुकृत धन अपनी जीवनी नाम सुकृत धन अपनी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम सुकृत धन अपनी जीवनी नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अति हित मान देत वरदान अतिहित मान देत वरदान अति हित मान देत वरदान अतिहित मान देत वरदान वृंदावन हित बलिपद पावन वृंदावन हित बलिपद पावन वृंदावन हित बलिपद पावन वृंदावन हित बलिपद पावन हित बलिपद पावन बलिपद पावन वृंदावन हित बलिपद पावन वृंदावन हित बलिपद पावन भक्ति प्रकाशित जो जग भानो भक्ति प्रकाशित जो जगभान भक्ति प्रकाशित जो जग भानो भक्ति प्रकाशित जो जगभान हे वृंदावन हित बलिपद पावन हित बलिपद पावन भक्ति प्रकाशित जो जग भानु वृंदावन हित बलिपद पावन
कृपानिधान। ब्रज 84 कोश में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ गुरुदेव भगवान न भ्रमण कराए हो। रात रात में पद गायन कर रहे, रात दंडवती लगा रहे हैं, एकांत में बैठे हुए भजन, फिर दंडवती। ऐसा नहीं कि आराम मुद्रा में पड़े हैं, ऐसे कभी नहीं। थोड़ी देर शिथिल हुए बैठे लगे। सुबह जैसे हम चल रहे हैं तो चतुरासी जी सुनते हुए महाराज जी चल रहे हैं। जहाँ बैठे बस चतुरासी जी का कोई, चतुरासी जी महाराज जी का जीवन प्राण रमी रही हरिवंश बाण, ये महाराज जी के जीवन में देखा। रसोई में है तो ताली बज रही है और पद गायन हो रहा है। और जैसे कभी मिल गए दंडवत करके और चलने लगे, साथ खड़े हो गए, जाओ कहाँ जा रहे, चलो यहाँ से जाओ। कभी साथ चल, जैसे ब्रज भ्रमण में भी साथ है ना, तो 10-20 हाथ का अंतर होना चाहिए। आगे तुम चले जाओ या पीछे, पर 10-20 हाथ का अंतर, साथ नहीं चल सकते। वो अपने स्वरूप में, अपने चिंतन में विवश सघन वन में फिरे गावत जुगल सुहा। एक ब्रजवासी आए, उन्होंने प्रश्न किया कि आपके जुगल उपासना में तो काली बिंदी लगती है, आप क्यों नहीं लगाते? पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने आदेश किया कि हम आचार्य आज्ञा से चलते हैं। आचार्य ने पत्र में लिखा था, वृंदावन रजोप सेवी जोरी सुमिरन बाचनो। वृंदावन नित्य विहार चंदन लेनो। तो रजोप सेवी जोरी है तो रज का तिलक है, और बिहार चंदन जो प्रसादी है वो ये लगा। वो कोई वृंदावन की वस्तु नहीं है जो काली टिकी है, ये वृंदावन की रज और वृंदावनेश्वरी का प्रसादी चंदन। इसके से वृंदावन रज रानी, वृंदावन वृंदावनेश्वरी, इनमें हमारी अनन्य आसक्ति हो जाए। जो लगाते हैं उनको प्रणाम है, और हमारी गुरु आज्ञा है आचार्य श्री हितजू महाराज, वृंदावन रजोप सेवी हरिवंश जोरी सुमिरन बाचनो। वृंदावन नित्य विहार चंदन लेनो, आज्ञा है, उसी का पालन। प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है राधा नाम में, गुरुदेव की श्रीमुख से। कभी राधा नाम को ऐसा मत समझना कि अकेले श्री जी का ये नाम है, नहीं। रा रसदात्री, धा धारण करने वाले, प्रीतम दोनों विराजमान है। जुगल सरकार राधा नाम में विराज। जब राधा नाम की सेवा दी तब गुरुदेव ने अपने श्री मुख से परिचय बताया था, धा प्रीतम रा किशोरी जू, ये किशोरी किशोर दोनों विराजमान है। महाराज जी के पास ऐसी गुदड़ी थी जो कपड़ों से जुड़ी हुई, भीषण सर्दी में बिल्कुल गर्म न करे, वही ओढ़े थे। बहुत पीड़ा हुई कि हमारे गुरुदेव भगवान का वैसे ही कृष्ण शरीर। उस समय एक एक हड्डी गिन सकते हैं आप, जिस समय हम सेवा में थे, किंचन मात्र भी शरीर सुख नहीं, कहीं किसी से कोई प्रतिग्रह नहीं। आगरे की कुछ भगत लोग प्रेम मान करके आते थे, तो उनसे हम कहा कि हमारे क्या एक कंबल की व्यवस्था हो सकती है, बड़े हम मुलायम और अच्छा लाए। गुरुजी ने कहा नहीं ये नहीं। क्यों मंगाए कंबल? वो महाराज जी गुदड़ी देखकर ऐसा लगा कि बहुत सर्दी है। उन लोगों ने कहा महाराज जी हम किसान आदमी हैं और हम लोगों ने चंदा करके एकत्रित किया, भिक्षा समझो इसको। आप एकदम आवेश में उठे, कैंची उठाई, उसको 20 जगह से काटा होगा कंबल को, काट करके और फिर वही फटे पुराने कपड़े जोड़ करके ऐसे। तो हम सोचा कि शाम टाइम हम गुदड़ी ले लेंगे। शाम के गए तो इतनी राख पड़ी थी गुदड़ी की, और उसको 20 जगह से काट करके सिल करके फिर उसको बड़े गंभीर मुद्रा में महाराज जी गिरिराज जी में साथ चल रहे थे। मदन टेर के अंधे बाबा का चरित्र सुनाने लगे। हमने चरित्र पढ़ा महाराज जी, ऐसे महान संत। वो कहने लगे कि हमने तो पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, कभी लाडली जो एक बार भी दर्शन नहीं दिए, वैसे ही मैं अभागी हूँ, आंखों का अंधा हूँ, हमें लगता है हृदय का भी अंधा हूँ। और वो अपने भाव में पुकार रहे थे। लाडली जो समीप थी और उनको पता नहीं था कि प्रिया जो सुन रही, तो प्रिया जो ने कहा नाय बाबा मैं कठोर नाय, और बाबा का स्पर्श कर लालजू। प्रियाजू आप इतनी भोरी हो, प्रियाजू पकड़ लिए बाबा को, कहा नाय बाबा मैं इतनी कठोर नाय। पीछे देखा तो महाराज जी की दशा बदली हुई थी, आंखों से आंसुओं की धार चल रही थी, रोम रोम पुलकित और चलने में असमर्थ हो बैठ गए। महाराज जी तो एकदम शिथिल, बस इस शब्द में कि नाय बाबा मैं कठोर नाय, बस महाराज जी किस भाव दशा में पहुंच गए। 1 घंटा तक वहीं महाराज जी जो स्वरूप से निकले तुम्हें क्या बताएं। अश्रु चल रहा था, लाल चेहरा, नाक बहरी बार बार ऐसे, और रोम रोम पुलकित। देखते लगाए बात बन गई। साष्टांग चरणों में लेटे महाराज जी ने सन्यासी देखा, 2 कदम पीछे हट गए। कैसे आपसे बात कर? नहीं आप बाहर जाइए। और सिटकिनी की तरफ हम कहा नहीं महाराज जब राधा वल्लभ भी हो गए
रुको रुको महाराज जी ऐसे। तो फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा तो तिलक राधा वल्लभी, लाल कपड़ा और जटा। तो कल आ जाना, उसे हमें चले जाना चाहिए था, पर हमें ज्ञान नहीं था ना इस। अब ब्रह्म ज्ञान और कहाँ प्रेम, पर इतना जरूर अनुभव उसी समय हो गया था कि बिल्कुल छके हुए महापुरुष हैं। अंदर गए तो महाराज जी ने अपने आसन पे बैठाला, क्योंकि संत वेश था तो बैठाला। वहां के ऐसे परमाणु के हमें कभी रोना नहीं आता था, हमारे को भी रोना आ गया। महाराज जी से कहा, महाराज जी बचा लीजिए। क्या? हमको संन्यास मार्ग तो छूट गया, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं राधावल्ली उपासना में करूं तो क्या करूं, करें क्या हम महाराज जी? महाराज जी ऐसे देखे, 3 अंगुली पकड़े, सब श्री जी ठीक कर देंगे। सब इतना प्यार तुम्हें कैसे बताए, वो दुलार महाराज जी का प्रथम दुलार मानो आसक्त कर लिया, चित्त को आसक्त। और अगर आप जानना चाहते हो कि उनको क्या ज्ञान है, तो ये साउंड उन्हीं का बोल रहा है, चिप वही है। हमें क्या ज्ञान राधा तत्व के विषय में? ये जो हम दहाड़ रहे हैं, ये वो मौन है, उनका मौन दहाड़ रहा है। हमारे सरकार को कितना राधा तत्व का ज्ञान है ये तो नहीं, पर राधा तत्व के विषय में सुनना है तो चिप वहां से लगी है और साउंड सर्विस इधर हो रही है। साउंड अगर सुनना है तो इधर, अगर तुम्हारी मौन राधा व्याख्या देखनी है तो उनको देखो, उनके नेत्रों में देखो, उनकी चाल में देखो, उनकी मुस्कान में देखो, उनके रोम रोम में राधा, रोम रोम में राधा। केवल कहने का नहीं, अनुभव। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भार। 11 बजे भोग रख गया श्री जी का, 3 बजे तक महाराज जी को विलाप करके रोते हुए देखा है। कुटिया में भोग ऐसे रखा है, कैसी स्थिति का। वो तो जब सौभाग्य की 10 वर्ष साथ, तो वो देखने को मिला है। लाडली कुंज में सोहनी लगा रहे, 4 लोग दर्शन करने आए और उनको बताया गया होगा, वो तो जानते थे नहीं, तो प्रायः तगड़ा शरीर देख के हम ही को समझते थे कि यही हैं, तो प्रणाम किया होगा। बड़े भाग्य के दर्शन हुए। उस समय तो हम बर्तन देखा उस साइड में तो गए हमारी तरफ, वो ऐसे कि हमका जिनके दर्शन करने आए वो ये हैं, तो उनके पास गए, उनको प्रणाम नहीं किया महाराज जी को। महाराज दर्शन करने आए थे। हाँ हाँ, वो जो बर्तन मांज रहे महाराज जी हैं, मोटा तगड़ा ऐसे। फिर लौट के आए, बोले आप वो तो झाड़ू लगाने वाले। हमका चल निकल बाहर के निकल। अरे वो किसी को ये तो आज कृपा है, जो आरती पूजा कर रहे हो, आप देख रहे हो, महाराज अपनी श्री जी के दर्शन नहीं करने दिए कभी किसी को, कभी आंख उठा के नहीं। बलिहारी गुरु आपने जो श्री जी को बता ले दिया, श्री जी को पकड़ा दिया। बलिहारी गुरु आप बिना इन रसिक शेखरों की चरण धूलि का माथे पर अभिषेक किए कोई श्री जी को जान जाएगा। हम तुमसे सच्ची कहते हैं, प्यारी जो अब कहते हैं, बस कुछ कह नहीं पाते, बस इतना समझ लो। अगर समझ पा रहे हो, बिल्कुल सामने रहती, बिल्कुल सामने, अपार महिमा, अपार करुणा। एक बार पूज्य महाराज जी बड़े ही अकिंचन वृत्ति से, एक पूज्य जनों के शिष्य थे, इंजीनियर, वो आए, थोड़ी देर बैठे। बोलने का स्वभाव तो पूज्य गुरुदेव भगवान का है नहीं। 10 मंत्राकार उठे, प्रणाम किया और कहा, महाराज जी एक कागज दिया। महाराज जी क्या है? बोले नंबर है, कभी आपको जरूरत पड़े तत्काल फोन करो। बोले हाँ, अभी तक तुम्हारे फोन से ही काम चलता रहा है, ले जाए। हम श्री जी के आश्रित थे कि तुम्हारे फोन के आश्रित, दोबारा यहां प्रवेश मत करना, चल। निरपेक्ष निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुएत्यं गुरेणु की। निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, हम लाडली जी के भरोसे हैं। हमारा अगर किसी नंबर में है तो अभी वहां नंबर ही नहीं है जहां के हम हैं।
अगर वहां नंबर है तो फिर किसी नंबर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको फोन करने की जरूरत नहीं है। वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। एक दिन सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, लाडली कुंज में ऐसे बैठे थे। कभी कभी महापुरुषों का हृदय उमगता है देने के लिए। कहा सुनो, जोरी सुमिरन मत रहो, ये जोरी सुख बरसत है, ये सुख अमृत स्वरूप है। यार जिंदगी हो गई, छक के भजन करने को नहीं मिला। दिमाग काम एक रात, क्योंकि रात दिन देख रहे उन्हीं के समीप है। जिंदगी हो गई, छक के भजन करने को नहीं। क्या प्यास है भजन की। महापुरुष हो गए, जिंदगी हो गई, छक कर भजन करने को नहीं मिला। और है क्या, रात दिन 1 बजे देखो तुम बैठे हुए, चाहे दिन के चाहे रात के, 2, 3, 4 ये समय था महाराज जी के शयन का। 2, 3, 4 पूरी रात श्री जी के दर्शन करके पूरी रात का था। बस ये 3 घंटे में 4 बजे फिर दिनचर्या शुरू। ऐसे महापुरुषों की दिनचर्या ऐसे थोड़ी। विश्व ब्रह्मांड में गुरुदेव जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है। मेरे स्वामिनी है, वो मेरे प्राणनाथ है, मेरे जीवन धन है। गुरु और शिष्य एक ऐसा महान संबंध है कि इससे बढ़कर सृष्टि में कोई संबंध नहीं। बस अपने मन और प्राण गुरुदेव को अर्पित कर दो, वो प्राण और मन को प्रियालाल के चरणों में ऐसे समर्पित कर देंगे जो किसी साधना से नहीं होता। पूरे विश्व में सहचरी भाव की जो उच्च अवस्था, पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान को, हमारे सदगुरुदेव इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, जो उच्च कोटि की अवस्था है, जहां पहुंचना बड़े बड़े ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है, उन लाडली जी की श्रीअंग परिचर्या में नित्य निरंतर स्थित और समस्त वाणियों के रस का अवगान किए हुए महापुरुष पूज्य सदगुरुदेव।